नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश कुमार। पिछले वीडियो तक हमने 15वीं प्रश्नावली है उसमें जो प्रायिकता है उसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वो कर लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक सिक्कों से संबंधित परिचय, दो सिक्कों से संबंधित इन बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब अपन करेंगे जो इसका तीसरा पॉइंट है, यानी तीन सिक्कों को उछालने पर क्या क्या कुल परिणाम आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल करना है, पूरी की पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न आप जैसे प्रायिकता अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या पूछेगा कि तीन सिक्कों को उछाला, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला या एक सिक्के को तीन बार उछाला, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, अब आपके पास में तीन सिक्के हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया जैसे हमारे पास में एक सिक्का होता है और एक सिक्के के अंदर एक सिक्के के अंदर कितने पासे होते हैं, दो पासे होते हैं। एक तो अपने पास में होता है हेड और एक अपने पास में होता है टेल। भाई एक सिक्के को उछाले तो कितने परिणाम आ सकते हैं, दो परिणाम आ सकते हैं। एक तो आ सकता है हेड और एक अपने पास में आ सकता है टेल। हेड का मतलब होता है चित्त, क्या होता है, चित्त, और टेल का मतलब अपने पास में होता है पट। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि चित्त को अंग्रेजी में बोलते हैं हेड और पट को अंग्रेजी में बोलते हैं टेल। ये हमने वैसे तो पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है, सिर्फ मैंने आपको एक बार और बता दी है। अब तीन सिक्कों को उछाला या एक सिक्के को तीन बार उछाला, उसका एक ही मीनिंग होता है। अब अगर ये तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं हम तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं। अगर ये तीन सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम आ सकते हैं एच एच। भाई हेड 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 आ गया, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, या हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए। अब दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है और ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय जो अपना वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक अपनाई जाती है। इसको याद रखने के लिए परीक्षा में अपन करते हैं तो 2 सेकंड के अंदर इसका अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है मैं आपको अभी बता देता हूं याद रखने की, कि तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं। तो तीन सिक्कों को उछालने पर जो कुल परिणाम है उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, 4 एच लिखना है और 4 टेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद में 2 एच 2 टेल, 2 एच 2 टी, उसके बाद में 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, 1 एच और 1 टी। तो जो कुल मिला के जो कुल परिणाम होते हैं अपने पास में, कुल परिणाम तीन सिक्कों को उछालने पर जो कुल परिणाम होते हैं वो अपने पास में होते हैं यहाँ पर 8। कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देता हूँ। परीक्षा में आपको ऐसे पूछेगा कि एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, ऐसे पूछ सकता है कितने आ सकते हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, या ऐसे पूछ सकता है चार सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम। ठीक है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर तो कुल परिणाम कितने आते हैं, दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम आते हैं। और जो ये 4 सिक्कों वाला है ये मैंने खुद से बनाया है। अब जैसे 11वीं क्लास में अगर आप साइंस मैथ लेते हो तो वहां पर तो 4 सिक्कों की चर्चा की गई है, लेकिन 10वीं में नहीं है। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं ताकि क्या होगा, जो थोड़ा सा दिमाग है वो खुल जाए इन प्रश्नों को संबंधित। ठीक है, तो अपने पास में कुल सिक्कों को ज्ञात करने के लिए, कुल सिक्कों को जो उछालने पर जो कुल परिणाम है उनको ज्ञात करने के लिए अपने पास में सूत्र होता है 2 की घात n, और n अपने पास में यहां पे होती है सिक्कों की संख्या। क्या होती है, सिक्कों की
की संख्या। क्या होती है? सिक्कों की संख्या। अब इसमें कुल परिणाम कितने आते हैं? तो एक सिक्के को उछाले, अपने पास में सिक्का कितना है? एक, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1, यानी उत्तर कितना हो जाएगा? 2। यानी जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 2। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है अपने पास में? 2 की घात n, और n अपने पास में क्या है? सिक्कों की संख्या। तो सिक्के कितने अपने पास में? 2 सिक्के, तो n की घात कितनी हो जाएगी? 2, यानी अपने पास में उत्तर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। उसी प्रकार 3 सिक्कों को उछालने पर सूत्र तो वही रहेगा, 2 की घात है n। अपने पास में सिक्के कितने हैं? 3, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और अपने को पता है कि 3 सिक्कों को उछालते तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 8। ठीक है। उसके बाद में अगर 4 सिक्कों से पूछे तो सूत्र तो वही रहेगा, 2 की घात है n, तो 2 की घात n लगा दो, और n अपने पास में क्या है? सिक्कों की संख्या, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4, और यहाँ पे अपने पास में उत्तर कितना हो जाएगा? 16। समझ में आ गया ना बात कि 4 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 16। तो मैंने आपको तो फुल डिटेल से बता दिया गया। अब अगर जो आपको 5 सिक्कों से पूछे तो 2 की घात अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5। 6 सिक्कों से कुल परिणाम पूछे, 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6। तो इस प्रकार आप कितने भी सिक्कों के पूछे तो आप कुल परिणाम आराम से बता सकते हो। अब देखिए आगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको और गहराई से समझने के लिए कुछ प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये आपकी किताब के प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर जो आप इनको करते हो तो वही बात मैं कहना चाहूंगा फिर से कि आप अपने आप उदाहरण और प्रश्न कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोरिंग मत फील करना कि भाई सर आप ये प्रश्न किताब में नहीं रहे, क्यों करवा रहे हो? ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये आपके हित के लिए, समझ में आ रही ना बात, कि ये आपके हित के लिए ये प्रश्न आप पढ़ोगे तो आपका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। प्रायिकता में कुछ भी आए तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटने वाला यहाँ से। ठीक है, तो एकदम आराम से देखो, मस्ती से देखो, एकदम आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल देकर समझाऊंगा मैं एकदम। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो अपने को P का मतलब होता है प्रायिकता। ठीक है, आपको बताया कि अपने पास में कुल परिणाम कितने हैं? 8, और ये मैंने आपको तरीका बता दिया किस प्रकार आपको इनको याद रखना है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब आपसे पूछेगा प्रश्न कि 3 सिक्कों को उछालने पर, 3 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित आ जाए, 2 चित आ जाए। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। चित यानी होता है हेड, चित यानी अपने पास में होता है हेड, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होता है। और पट यानी अपने पास में यहाँ पे होता है टेल। क्या होता है? टेल, यानी 2 चित यानी 2 एच दिख जाए, ऐसी इसकी अपने को प्रायिकता बतानी है। अनुकूल यानी होता है अपने काम के कितने, अपने काम के यहां से पता चलेगा। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी है जिसमें सिर्फ 2 चित्त हो, वो अपने को बताना है। तो 2 चित्त किसके अंदर है? इसके में 3 है, सिर्फ अपने को 2 से मतलब है। तो एक तो इसके अंदर है 2h, और एक इसके अंदर है 1 और 2 इसके अंदर है, और अपने पास में किसके अंदर है भाई? इसके अंदर एक ही h है, इसके अंदर h 2h इसके अंदर है, और 2h दिख रहे हैं क्या आपको? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। यानी अपने काम के कितने हुए? अपने अनुकूल, अनुकूल कितना हो गया? h t, 2h इसमें भी है, उसके बाद में h t h, और उसके बाद में t h l। तो अपने काम के कितने हो गए यहाँ पे? 3, और कुल हमेशा बट्टा में लिखी जगह, ये फिक्स बात है। हर प्रश्न में बट्टा में कितने लिखेंगे? 8। कुल परिणाम कितने हो गए? 8। तो अपने पास में जो प्रायिकता का उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 3/8। सिंपल है एकदम, सेम टू सेम। इसमें एक चित्त दिख जाए, एक चित्त का मतलब होता है एक एच दिख जाए, एक हेड दिख जाए, एक एच। तो एक एच ही देखना है अपने को, ज्यादा नहीं देखना है। एक एच इसके अंदर है। अब मैं इनको फिर से मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, इनको मैंने यहां से मिटा दिया। अब देखो एक एच किसके अंदर है? 3h है, 2h है, 2h है, 1h ये रहा, एक अपना ये काम हो गया। इसमें भी 2h है, इसमें कितना h है? 1h है, और इसमें भी कितना h है? 1h है। मतलब अपने काम के कितने हो गए? 3। तो अनुकूल कितने हो जाएगा? h t t, h t t, और उसके बाद में अपने पास में काम का है t h t, और उसके बाद में अपने काम का कौन सा हो गया? t t h। ठीक है, तो 1 2 3, तो अपने काम का कितना हो गया? 3, और कुल कितने हो गए? 8। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 3/8। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे प्रायिकता, जैसे पूछेगा प्रश्न कि 3 सिक्कों को उछालने पर है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 0 चित्त हो। 0 चित्त का क्या मतलब है? कि h हो ही ना। तो ऐसे कितने परिणाम इसके अंदर जिसके अंदर h नहीं है? तो भाई देखो 0 चित्त का मतलब है कि h नहीं होना चाहिए, वही अपना काम क्या है बस।
तो एच इसमें भी है, सारों के अंदर एच है, किसके अंदर एच नहीं है? टी टी टी। तो अपने काम का कौन सा हो गया? टी टी टी। तो अपने काम का कितना हो गया? एक, और कुल कितना है? 8। समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे, अब देखो कुछ प्रश्न और है, इनके बारे में अपन और चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 नंबर पॉइंट अपने पास में है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। प्रश्न क्या पूछेगा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला, ठीक है। तो अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, यानी अपने को कम से कम एक एच दिखना चाहिए भाई। चित्त का मतलब होता है हेड, यानी कि शॉर्टकट में बोले तो एच। अब ऐसे प्रश्नों में बच्चों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। क्या हो जाती है कि भाई इस कम से कम का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अपन तो भारतीय लोग हैं, तो जुगाड़ से कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? मैंने आपको पहले ही उदाहरण दिया था कि जैसे दो दोस्त हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, तो एक दोस्त ने कहा कि कम से कम कितनी टॉफी खिला? एक। कम से कम कितनी टॉफी खिला? एक। ज्यादा खिला तो तुम्हारी इंच है। बस उसी बात को यहां पे रखो कि कम से कम एक चित्त, मतलब कम से कम कितना ऐसा है? एक। नहीं आएगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम कितना ऐसा होना चाहिए? एक। ज्यादा ऐसा में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सेम टू सेम वही बात है कि कम से कम एक टॉफी खिला, ज्यादा टॉफी खिलाओ तो तुम्हारी इंच है, लेकिन टॉफी नहीं खिलाएगा ये बिल्कुल नहीं जचेगा। उसी प्रकार यहां पे काम करना है कि कम से कम एक चित्त, मतलब कम से कम कितना ऐसा दिखना चाहिए? एक ऐसा दिखना चाहिए। ज्यादा ऐसा दिखा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं दिखे ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला यहाँ पे। तो अपने पास में देखो कम से कम एक, यानी एक वाले को भी लेना है, दो वाले को भी लेना है, तीन वाले को भी यहाँ पे लेना है। तो अपन एक वाले को भी ले लेते, देखो तीन वाले को भी लेना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कम से कम एक की तो बात हुई है। कम से कम एक का मतलब है कि एक को भी लेना है, दो को भी लेना है, मतलब एक और एक से अधिक वाले को सभी को लेना है। एक वाले को भी लेना है, दो वाले को भी लेना है, और तीन वाले को भी लेना है। तो यहाँ पे तीन है, इसको भी लेंगे, दो है इस वाले को भी लेंगे, इस वाले को भी लेंगे, दो एच, एक एच वाले को भी लेंगे, दो एच वाले को भी लेंगे, ठीक है, एक एच वालों को भी लेंगे और एक एच वालों को भी लेंगे। लेकिन जिसमें एच नहीं है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे समझ में आया ना बात कि कम से कम एक ट्रॉफी तो खिला, ज्यादा खिलाओ तो तुम्हारी इंच है, लेकिन बिल्कुल नहीं खिलेगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उसी प्रकार कम से कम एक एच दिखना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल एच ना दिखे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपने काम भी कितने हो गए यहाँ पे? 7। तो अपने काम के तो हो गए 7 और कुल कितने अपने पास में? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल हो गए, अनुकूल हो गए अपने पास में 7 और कुल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए अपने पास में? 8। यहां तक क्लियर है बात? धीरे धीरे समझ में आएगी। एक दो एग्जांपल और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार और सुन लो यहां से। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि प्रायिकता कम से कम 2 चित्त, इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कम से कम कितना चित्त दिखना चाहिए? कितना एच दिखना चाहिए? 2 एच दिखना चाहिए। चित्त का मतलब होता है हेड। तो वही बात है कि कम से कम कितना एच होना चाहिए? 2 एच ना, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोबारा से एग्जांपल सेट करता हूं यहाँ पे। जैसे वही बात है, दो दोस्त घर जा रहे हैं, तो एक दोस्त ने कहा कि कम से कम कितनी टॉफी खिला? 2 टॉफी तो खिलानी पड़ेगी, ये तो फिक्स बात है। उससे ज्यादा खिलाई तो तुम्हारी इंच है। उसी प्रकार यहाँ पे कम से कम कितने एच होने चाहिए? 2 एच तो होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो अपने काम की बात है, लेकिन 2 से कम होगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 एच भी है, लेकिन 2 से ज्यादा है तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 एच है ये भी चलेगा, यहाँ पे भी 2 एच है ये भी चलेगा, लेकिन 1 एच वाला नहीं चलेगा। क्या कहा है कि 2 एच हो या 2 से क्या हो ज्यादा तो चलेगा, 1 एच है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अपन इसको नहीं लेंगे, 2 एच है इसको ले लेंगे, इसके पास 1 एच है इसको नहीं लेंगे, इसके पास भी 1 एच है नहीं लेंगे, इसके पास बिल्कुल नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो अपने काम की कितने हो गए? अपने काम का हो गया एच एच, और कौन हो गया? एच एच टी, और अपने काम का कौन हो गया? एच टी एच, और अपने काम का कौन हो गया? और अपने काम का हो गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, और अपने पास में कौन बच गया? टी एच एच, यानी अपने काम का कौन हो गया? 4 और कुल कितने हैं? 8, और अपने पास में इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। 4 के पहले इसको क्या कर लिया?
काट दिया। तो यहां तक आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। देखो यहाँ पे और एग्जांपल है, और करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सेम टू सेम देखो, चित वालों की बात कर ली, अब करते हैं पट वालों की बात। किसकी बात करते हैं? पट वालों की। तो मैं एक बार के लिए इसको यहां से मिटा रहा हूं, जो यहाँ पे हमने निशान किए थे इनको। अब देखो यहां से कि कम से कम एक पट, कम से कम की तो पट, पट का मतलब होता है टेल, कि कम से कम की तो टी दिखना चाहिए एक, ज्यादा दिखेगा तो भी चलेगा। एक टी वाला मिलेंगे, दो टी वाले मिलेंगे और तीन टी वाले भी लेंगे। कम से कम एक पट मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कम से कम एक टी, तो कम से कम एक टी, देखो यहाँ पे इसके अंदर टी नहीं है मतलब इसको नहीं लेंगे। एक टी तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इसने कहा है कम से कम एक तो हो टी, ज्यादा टी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अपने पास में एक टी इसके अंदर है, इसको भी ले लेंगे। एक टी इसके अंदर, इसको भी ले लेंगे। दो टी वालों को भी लेंगे, एक टी वाले को भी लेंगे, दो टी वालों को भी लेंगे, दो टी वालों को लेंगे और दो से ज्यादा टी होगी उसको भी लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम एक पट का मतलब होता है कि एक टी वालों को भी लेना है। भाई कम से कम है, कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम इतो तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो तो बिंगी इंच है। उसी प्रकार कम से कम एक टी तो होना ही चाहिए, ज्यादा टी हो तो उसकी इंच है। लेकिन बिल्कुल ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चले। समझ में आएगा ना? तो अपने पास में अनुकूल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अनुकूल तो हो गए 7 और कुल कितने हो गए? 8। उत्तर कितना हो जाएगा? 7/8। आराम से सुनो, बात एकदम क्लियर समझ में आएगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कम से कम दो पट, सेम टू सेम बात है। कम से कम कितना पट होना चाहिए? 2, यानी कम से कम कितना टी होना चाहिए? 2। 2 टी तो होने ही चाहिए, 2 से कम होगा बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे कम से कम कितना टी होना चाहिए? 2, और 2 से ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भलाई हो। तो यहाँ पे देखो मैं इसको एक बार फिर से मिटा रहा हूं। यहां से देखो कम से कम का मतलब होता है कि इतो तो होना ही चाहिए, यूं ज्यादा हो तो बिंगी इंच है। तो अपने पास में कम से कम 2 पट, 2 टी तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां से फिर से सुन लो कि कम से कम कितना पट होना चाहिए? 2 टी तो होना ही चाहिए। 2 ज्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 कम नहीं होना चाहिए। बस जैसे यही किया है वैसे वैसे काम यहाँ पे करें, ठीक है। तो एकदम आपको ध्यान से समझना है। तो अपने पास में टी इसके अंदर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसके अंदर एक टी है, एक टी वाले को भी नहीं लेंगे, एक टी वाले को नहीं लेंगे, दो टी वाले को लेंगे। यहाँ पे एक टी है, इसको नहीं लेंगे। इसके पास 2 टी है, इसको ले लेंगे। इसके पास 2 टी, इसको ले लेंगे। और 3 टी वाले को भी यहाँ पे ले लेंगे। कि कम से कम 2 टी होने चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपने काम के कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो अनुकूल तो हो गए 4 और कुल हो गए 8, यानी अपने पास में कितना हो गया? 1/2। अब देखो कुछ और प्रश्न है, उनको और करते हैं आगे। अब देखो 3 प्रश्न और है अपने पास में, ध्यान समझना है। अब अधिक से अधिक वाले थे, कम से कम वाले सारे कर लिए। अब अधिक से अधिक वाले में देखो 3 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक चीज, अधिक से अधिक एक चीज का क्या मतलब है? जैसे मैंने 2 सिक्कों वाले में आपको एग्जांपल दिया था। कहीं सपोज करो आप शादी में जा रहे हो, ध्यान सुनना है मेरी बात को। अगर जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान समझ गए तो ये सारे प्रश्न आपके सिर्फ 1 मिनट के होने वाले हैं। यहाँ पे कि मैं आपको ये बोलूंगा कि सपोज करो आप कहीं शादी में जा रहे हो, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी अंदर से खचाखच भरी गई, एकदम एकदम काठी अंदर से भरी गई। अब आप क्या बोलोगे? कोई दूसरा आपको बोलेगा तो आप क्या बोलोगे कि अधिक से अधिक, अधिक से अधिक तो भेज दो एक, वो नहीं आए तो हमारा काम चाल ही, क्यों गाड़ी के गिमाई काठी भर गई। सेम टू सेम बात बोल रहे हैं कि अधिक अधिक, ज्यादा की तो आने भेज सको थे एक, क्योंकि गाड़ी के गिमाई काठी भरीज की। अगर जब वो नहीं आए तो हमारे काम है चाल बिन भेजो, तो मैं एडजस्ट कर लिया एक आदमी। अधिक से अधिक तो भेज सको थे एक, लेकिन एक हूं, ज्यादा कौन भेजनो? अगर वो नहीं आए तो हमारा काम चाली, बस वही काम सेम टू सेम करना है। अधिक से अधिक एक चित्त, अधिक से अधिक का क्या मतलब है कि ज्यादा की तो एच होना चाहिए एक को ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जे एक एच नहीं हुई तो हमारा काम है चाली। दिमाग से समझना है भाई
कि गाड़ी काठी हम लोग खचाखच भर गई, ज्यादा हो ज्यादा कितो आदमी बेच सको थे एक, अगर जब वो नहीं आई तो हमारा काम है 4 सी। वही बात मैं यहाँ बता रहा हूं कि अधिक से अधिक कितो चित होना चाहिए एक, अगर से एक होगा तो उसको ले लेंगे, अगर से वो नहीं होगा तो भी अपना काम है चल जाएगा। सेम टू सेम देखो यहाँ पे देखो एक एच आपको दिख रहेगा कहीं पर, ये रहा एक एच, एक इसको लेंगे, एक एच इसके अंदर है इसको लेंगे, एक एच इसके अंदर है इसको लेंगे, तो 3 तो हो गए। अब मैं इसको भी लूंगा टी टी टी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें चित्त की बात हुई ना, इसके अंदर चित्त है ही नहीं। वही बात है कि ज्यादा हो ज्यादा की तो लेना है एक, अगर वो नहीं तो ये आप लोग काम है 40। बस यही सेम टू सेम बात करना है। यानी अपने पास में अनुकूल क्या हो जाएगा एच टी टी, और क्या हो जाएगा टी एच टी, और क्या हो जाएगा टी टी एच, और क्या हो जाएगा टी टी टी। तो अपने पास में अपने काम में कितने हो जाएगा, अपने अनुकूल कितने हो जाएंगे 4, और कुल कितने हो गए 8। यानी उत्तर क्या हो जाएगा 1/2। समझ में ये बात एकदम ध्यान से देखो। अगला प्रश्न 9वां, प्रायिकता ज्ञात कीजिए अधिक से अधिक एक पट। बस सेम टू सेम बात बोलिए, अधिक से अधिक कितो पट होना चाहिए एक, अधिक अधिक कितो पट होना चाहिए एक, ना तो एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से कम होगा तो चलेगा। वही बात है कि गाड़ी अंदर से खचाखच भरीजगी, एक आदमी मिल लो तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे गाड़ी के अंदर, अगर वो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी अंदर से क्या हो गई, अंदर से एकदम लोड हो गई। वही बात है यहाँ पे कि अधिक से अधिक कितोटी होते जाए एक, अगर जब वो नहीं होगा तो भी अपना काम है चलेगा। तो अपन किसको लेंगे, एक टी किसके अंदर है, एक टी इसके अंदर भी है, एक टी इसके अंदर भी है, एक टी इसके अंदर भी है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3, इसको ले लेंगे। अब मैं इसको भी लूंगा एच 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 वाले को, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं है, वो नहीं आएगा तो भी अपना काम है चलेगा। तो अपने अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा एच एच एच, उसके बाद में एच एच टी, और उसके बाद में एच टी एच, और उसके बाद में अपने पास में हो जाएगा टी एच एच। तो अपने काम में कितने हो गए 4, और कुल कितने 8, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 1/2। 4 के बाद इसको क्या कर लिया काट लिया। अब देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट और रह गया, ठीक है। तो अधिक से अधिक 2 चित्त, वेरी गुड प्रश्न मैंने बनाया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अधिक से अधिक 2 चित्त, मतलब ज्यादा होना चाहिए कितना बेच सको 2, कितने व्यक्तियों को बेच सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक को अधिक कितना जना बेच सको थे 2 जना बेच सको, ठीक है। 2 कम बेचो तो 40, लेकिन 2 ज्यादा नहीं होते, ज्यादा ज्यादा कितना होना चाहिए 2, 2 हुई तो 40, 1 हुई तो 40, और नहीं हुई तो 40, वैसे काम करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि 2h किसके अंदर है, सबसे पहले 2h वालों को ढूंढो यहाँ पे। तो 2h वाला ये रहा एक, तो एक 2h वाला ये रहा एक है, 2h वाला ये रहा अपने पास में, इसके अंदर 2h नहीं। अब देखो यहाँ पे 2h वाले इतने ही है। अब मैं कहूंगा 1h वाले को भी लेना है, तो 1h वाला कौन सा है यहाँ पे, तो 1h वाला ये रहा, इसके अंदर भी 1h है और इसके अंदर भी 1h है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा उसको भी लेना है जिसके अंदर एच नहीं है, यानी कौन सा हो जाएगा टी टी टी। समझ में आ गई बात कि भाई वही बात है कि ज्यादा हो ज्यादा कितना आदमी बेच सको थे 2 आदमी, क्यों? क्योंकि भाई एडजस्ट कर लिया कैसे भी इधर उधर होके, 2 व्यक्तियों को बेच दो, उनको ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, उनमें से एक आएगा तो भी एडजस्ट कर लेंगे, और वो दोनों ही नहीं आएंगे तो हम 2 और भी सुखी है क्योंकि आराम से जाएंगे। वही बात है कि अधिक से अधिक 2 चित होने चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा कितना है होता है 2, 2 कम हुई तो 40, नहीं हुई तो 40, इसलिए अपन 2h वालों को मिलेंगे, 1h वालों को मिलेंगे, और जिसके अंदर h नहीं होगा उसको मिलेंगे। तो अपने पास काम में कितने हो जाएंगे, अनुकूल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो अनुकूल तो हो गए 7, और कुल कितने हो गए 8। अब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, मैं गारंटी लेता हूं पक्का आपको समझ में आ जाएगा। और इन तीनों सिक्कों से जो मैंने उदाहरण बनाए हैं आपको समझाया, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, आपका एक भी उदाहरण एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, अब जो नया टॉपिक होने वाला है अपने पास में कौन सी घटना है, एक थैले में से गेंद निकालना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी घटना आ गई। देखो ऐसा सिस्टम है कि जैसे अब आपसे जो प्रश्न पूछने वाला है परीक्षा में, वो कैसे पूछ सकता है कि आपके पास एक थैला है, उस थैले के अंदर 2 नीली गेंद है, 2 काली गेंद है, 2 सफेद गेंद है, और उन सभी गेंदों का जो साइज है वो एकदम सेम टू सेम है, मतलब एक बराबर है।
अब आपको यादृच्छिया रैंडम उसमें से एक गेंद निकालना है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो निकली की गेंद है वो लाल है या नीली है या सफेद है या काली है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको लिख के बताता हूं किस प्रकार प्रश्न आने वाले है, कैसे परीक्षा में पूछेगा। अगर जब आप इसको ध्यान समझते हो तो आप परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसको भी कर दोगे, और साथ में जो किताब में नॉर्मल प्रश्न दे रखे हैं वो भी आप आराम से कर दोगे। तो देखो मैं यहां से लिख रहा हूं कि सपोज करो अपने पास में 3 है, या ऐसे लिख रहा हूं मैं सीधा, काली गेंद अपने पास में मान लो कितनी है, 3 है। ठीक है, सफेद गेंद मान लो अपने पास में 4 है। ठीक है, और पीली गेंद मान लो अपने पास में 2 है। बस यही है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए पीली गेंद होने की। सूत्र तो वही हो जाएगा, अनुकूल है परिणाम बट्टे में कुल है परिणाम, यानी अपने पास में कुल परिणाम भी है। तो इन सब का टोटल करें यहां पे तो कुल परिणाम कितना हो जाता है अपने पास में, कुल है परिणाम। तो कुल परिणाम कितना हो गया, देखो 3 काली 4 सफेद और 2 पीली, तो अपने पास में 3 और 4 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी कुल परिणाम कितने हो गए अपने पास में 9। अब मैं आपसे क्या पूछा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस थैले में से जो गेंद निकाल रहे हैं वो पीली गेंद होने की क्या प्रायिकता है। तो अपने को बताया कि अपने पास में कुल परिणाम कितने हैं 9, और उनमें से पीली गेंदें कितनी है अपने पास में, पीली गेंदें कितनी उसमें से, तो पीली गेंदें अपने पास में कितनी है, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 2, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 2/9। सिंपल। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सफेद गेंद होने की क्या प्रायिकता है, सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सूत्र तो वही रहेगा अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो मैं सीधा लिख रहा हूं कुल परिणाम तो कितना हो गया 9, अनुकूल परिणाम आ गया। सफेद गेंद अपने पास में कितनी है, तो सफेद गेंद अपने पास में कितनी है 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा 4/9। सिंपल है एकदम। उसके बाद में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि पीली गेंद या सफेद गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सूत्र तो वही रहेगा अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो कुल तो आपको पता है फिक्स है, कितना है 9। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, पीली गेंद भी अपने को चाहिए और अपने को सफेद गेंद भी चाहिए, यानी इन दोनों में से कोई भी गेंद आएगी तो अपने काम में चलेगा। यानी अपने को पीली गेंद और सफेद गेंद दोनों को लेना है यहाँ पे। तो सफेद और पीली गेंद कितनी हो गई 4 और 2 कितने हो गए 6, तो उत्तर कितना हो जाएगा 6/9। 3 के बारे से काट दो कितना हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से अपनी पीली गेंद, सफेद गेंद, काली गेंद, जो कुछ भी गेंद आएगी उनको जो करने का तरीका है वो सभी को इस प्रकार होने वाला है। ठीक है, तो आपके तरफ से इस प्रकार से नॉर्मल प्रश्न करेगा। मैंने यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ा सा टफ भी ले लिया है, मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो करते हैं अगली घटना।